बैठक होगी, तो साथ ही रात 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले। कानून व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। वरिष्ठ अफसरों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था और मिशन शक्ति को लेकर यह बैठक होने वाली है। तो एक के बाद एक 3 बड़ी बैठकें आज राजधानी लखनऊ में, तीनों में सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। सबसे पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जो कि शाम 5 बजे आयोजित होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। शाम 6 बजे की बात करें तो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, मंत्रियों की मौजूदगी होगी, पार्टी से जुड़ी तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो रात 9 बजे कानून व्यवस्थाओं को और साथ ही साथ मिशन शक्ति को लेकर बैठक होने वाली है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, एक के बाद एक 3 बैठकें आज होने वाली है। एक तरफ कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक, तो आखिर में कानून व्यवस्था और मिशन शक्ति को लेकर बैठक। बिल्कुल, देखिए 3 अलग-अलग बैठकें हैं और देखा जाए तो तीनों बैठकें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम चाहें कैबिनेट की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें या फिर समीक्षा बैठक की बात करें, तो इन तीनों बैठकों में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। साथ में कानून व्यवस्था को और किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, तो इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। रात 9 बजे जो बैठक होनी है, हालांकि देखा जाए तो चूंकि 5 बजे जो बैठक है वो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जाहिर सी बात है कि पहले की तरह कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो राज्य के विकास से जुड़े होंगे, जो सरकार की नीतियों से जुड़े प्रस्ताव होंगे, उसको आज कैबिनेट में रखा जाएगा। और माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव होंगे, चाहे हम शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े, किसानों छात्रों से जुड़े, चूंकि माना जाए कि छात्रवृत्ति से जुड़े एक प्रस्ताव को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, उसे मंजूर किया जाना है। हालांकि उसके ठीक बाद यानी कि 1 घंटे बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, यानी कि उस बैठक में जितने कैबिनेट मंत्री होंगे और जितने राज्य मंत्री होंगे, जितने इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री होंगे, सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है कि उस बैठक में जो विभागीय समीक्षा है वो समीक्षा की जाएगी और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, चाहे मिशन शक्ति की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर जो विभागीय कामकाज है उसको किस तरीके से एक मिशन मोड पर आगे लेकर जाना है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों को निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि सरकार बहुत जल्द एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट कराने की योजना बना रही है। साथ में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसके जरिए प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए। साथ में किसानों की समस्याएं हो या फिर किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, छात्रों से जुड़े जो मुद्दे हैं या फिर एक आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको किस तरीके से आसान बनाया जाए। तो चूंकि सरकार का ये जिम्मा होता है और सरकार के जो तमाम विभाग होते हैं उसको क्रियान्वित करते हैं, तो माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर तमाम ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको लेकर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को निर्देशित करेंगे। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बैठक है, रात 9 बजे वो बैठक होगी और उस बैठक में डीजीपी के साथ साथ पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे मौजूद रहेंगे। साथ में अगर प्रमुख सचिव गृह की बात करें तो वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस बैठक में मुख्य तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ में मिशन शक्ति 5 को जिस तरीके से सरकार ने लॉन्च किया और देखा जाए तो मिशन शक्ति के जो 4 चरण रहे, उसके बाद उनकी सफलता के बाद मिशन शक्ति 5 को जब लॉन्च किया गया, तो चूंकि इससे अपेक्षाएं ज़्यादा है, सरकार की कोशिश है कि मिशन शक्ति के जरिए ना सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, महिलाओं में एक कह सकते हैं कि एक सेल्फ मोटिवेशन को तो लाया ही जाए, लेकिन मिशन शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे पुलिस विभाग हो या जो दूसरे जो सरकारी विभाग होते हैं। और आपने देखा भी कि चाहे हम बागपत की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, जिस तरीके से वहाँ पर 2 इनकाउंटर हुए, उसमें महिला पुलिसकर्मियों की जो भूमिका थी वो काफ़ी देखी गई। तो वो जो बैठक होगी रात 9 बजे वाली जो बैठक होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मिशन शक्ति की जो नोडल अधिकारी होंगी वो मौजूद रहेंगी, चूँकि पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा सरकार को कि अभी तक क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ योजनाएं हैं। क्योंकि देखा जाए तो मिशन शक्ति 5 को लेकर इस वक्त पूरे प्रदेश में ड्राइव चलाया जा रहा है, तो उस ड्राइव में क्या कुछ अभी तक की उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ खामियां रही हैं और इसको किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो एक पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, यानी कि ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि आगामी त्यौहार हैं, चाहे हम दशहरा की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, दीपावली, छठ, तो तमाम ऐसे त्यौहार हैं, तो आने वाले त्यौहारों को लेकर किस तरीके से पुलिस को सतर्क रहने की ज़रूरत है, साथ ही में एक आम आदमी की सुरक्षा किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर 9 बजे की जो बैठक होगी उसमें समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल, चूंकि ये सभी बैठकें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अविनाश, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, चूंकि देखिए मिशन शक्ति 5.0 का आगाज हुआ, उसका खुद शुभारंभ सीएम योगी ने किया, तो क्या कैबिनेट में उसे ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा फैसला सुनाया जा सकता है जो कि महिलाओं के हित के लिए हो, या कुछ किसी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल कैबिनेट का है, आपने मिशन शक्ति का जिक्र किया, तो हो सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा से
रिलेटेड या फिर महिलाओं की उन्नति के लिए कुछ ऐसे प्रस्ताव सरकार ला सकती है। चूँकि चाहे हम देखिए अगर राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, तो बीते अगर 8 से 10 सालों की बात करें तो सरकार के द्वारा कई बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई और उसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं महिलाओं को मिलता भी दिख रहा है। और देखिए मिशन शक्ति जो पूरा अभियान है, जो पूरा ड्राइव है, इसको शुरू करने के पीछे सरकार की यही मंशा थी कि महिलाओं का उत्थान किया जाए, महिलाओं को एम्पावर किया जाए और उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, समाज में जो उनकी भागीदारी है और अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को किस तरीके से सरकार बढ़ा सकती है। साथ में महिला सुरक्षा चूँकि हमेशा से एक कह सकते हैं कि चुनौती रही है अलग अलग सरकारों के लिए, तो इस चुनौती को किस तरीके से कम किया जा सके, तो इसको लेकर चूँकि जो एक्सपर्ट्स हैं पुलिस विभाग ने एक बकायदा